हाँ, तो सन और मून में यही है कि जैसे प्रधान व्यक्ति में क्या रहेगा, पिता वाला स्वभाव। तो पिता में क्या है कि जैसे बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करेगा, वो वो थोड़ी बाहरी उसकी चीज़ों को ज़्यादा देखेगा। हाँ 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 कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, बच्चा जीत गया कंपटीशन में, हाँ बड़ा ये है वो है, हाँ चल हो गया ठीक। वो वहाँ क्या बातें करेगा, वो आसपास के लोगों से बात करेगा कि अरे हाँ क्या बच्चा है, हाँ 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 और वो उसके लिए जुगाड़ भी लगाएगा कि भाई इसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा डांस करता है या गाना गाता है, जो भी है। हाँ तो इन बातों में ध्यान रहेगा कि उसके लिए कुछ व्यवस्था आगे के लिए कर दे। माँ छोटी छोटी बातों को देखती है। बच्चा जीत गया वो ये नहीं देखेगी, वो देखेगी कि बेटा जो स्टेज पे चढ़ा था तो कुछ नर्वस सा लग रहा था चेहरे पे तेरे, हाँ इतना क्यों घबरा रहा था, ऐसे क्यों कर रहा था, हम्म या तूने तेरे को जब अवार्ड मिल रहा था तो तुमने ठीक से मतलब उसका अभिवादन नहीं किया, नमस्कार नहीं किया उनको, तुमने अवार्ड दे रहे थे, तुम ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे देख करके। ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगी। तो इसलिए जो चंद्रमा जो होता है, इसलिए क्योंकि मानसिक स्तर पे जब मेंटली हम सेंसिटिव जब तक नहीं होंगे तो ये नेचर नहीं आता है। तो वो इसलिए मन का भी कारक जो है चंद्रमा का है। यानी कि अगर सूर्य जो है वो सेल्फ का या आत्मा का कारक है, तो मन का कारक चंद्रमा है। अब ये इसका मोटे तौर पे यही सब है। अब देखो, जैसे फूड आइटम अगर हम लें, फूड आइटम में जैसे मैंने बताया था कि सूर्य जो है वो अनाज जो भी होगा, यानी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, जो सोर्स होगा वो सूर्य होगा। हाँ तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका सोर्स होगा वो मून है। अच्छा तो इसलिए क्या हो जाता है कि जैसे यानी वाइटामिन वगैरह जिससे हमको मिलते हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, हाँ जो प्रोटीन कार्ब्स वगैरह वो तो चलो सूर्य प्रधान भोजन से मिलेगा। जैसे मैंने कहा था केयरिंग वाली जो बात है, नरिश करना, जो बीमार व्यक्ति होगा उसको हम क्या खाना खिलाएंगे, फ्रूट्स खिलाएंगे उसको। और बीमार होने पर पिताजी ज़्यादा ध्यान रखते कि माँ ध्यान रखती है। छोटा छोटा जो चीज़ें होती तो जो हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी मानी जाती, ताकत के लिए अच्छी नहीं, हेल्थ के लिए अच्छी। वो मून है तो सूर्य वाली चीज़ें ताकत देती है उसको। हाँ लेकिन जो इंसान बीमार है तो उसको कौन सी चीज़ें हैं जो सपोर्ट, राइट 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 हाँ हाँ वो मून है। तो मून वाली चीज़ें होंगी तो फ्रूट्स फिर आ जाएगा उसमें, वाली चीज़ वेजिटेबल्स हो जाए। और बाकी पदार्थों में वो, हाँ वो तो उसमें नेचुरल वाले में करेंगे। मिल्क तो है ही क्या, क्योंकि माँ है तो फिर वो बच्चे को सबसे पहले जो आहार माँ ही देती है, दूध होता है माँ का, वो मिल्क इसलिए उसका कारक है। ये चीज़ें होती, ये फूड आइटम में ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब तो अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो जो एक मतलब वो जो खाना एक मतलब डिजीज या फिर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाला जो खाना है वो मून है। हाँ वो मून है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो, हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो, और एक बात है जो अनहेल्दी पर्सन मतलब डिजीज पर्सन उसको जो जो खिलाया जाता है वही। हाँ हाँ बस हाँ। ये फूड आइटम उसे आ जाएंगे। अब इसी में जो नेचर में मून का क्या क्या चीज़ें हैं, तो नेचर में वाटर है तो, हाँ ठीक है। हाँ और हाँ, अब जैसे इसमें एक होता है कि जो कपड़ा जो होगा, हाँ कपड़ा भी मून का ही होता है। अब इसमें मान्यताएं अलग अलग हैं। हाँ कि कोई जुपिटर भी बोल देता है, लेकिन वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा होता है ना, बच्चे मतलब बेसिक हमारी जो नीड्स होती है ना, जो प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्ट यानी इन द सेंस जो उसको केयरिंग में बच्चा, भाई माँ बच्चे को कपड़े भी पहनाती है, हाँ 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 आवरण देना मतलब उसको। कपड़ों के लिए तो और भी ग्रह आते हैं, वो बताऊंगा किस तरीके से होता है, लेकिन उस लॉजिक से ये मून में ही आता है कपड़ा भी। तो कपड़ा हो गया, और बाकी तो वही लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं, पानी है वो ना फ्लूइड वाली सब मून ही है। मून में आता है।
अच्छा, इसमें भी तो हम तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, कर सकते हैं ना फ्लूइड में, कि जो फ्लूइड मिठास है और अच्छा मतलब वो मून हो जाएगा, या फिर ऐसा स्पाइसी फ्लूइड जो सूप्स होते हैं वो। हाँ अगर, हाँ पर्टिकुलर वो बात अलग है कि पर्टिकुलर अगर उसी की बात चल रही है, हाँ 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 उसी के अंतर्गत 9 ग्रहों को रखना है, हाँ। तो उसमें फिर जो ऐसा कुछ है, पानी है सिंपल, मिल्क है, ना तो वो फिर डिपेंड, मून हो जाएगा। हाँ हाँ दूध को बोला जाएगा, चाय को नहीं बोला जाएगा, हाँ हाँ। ऐसे हो जाएगा, तो वो हम्म। सही। हम्म लेकिन एकदम नेचर की बात करें, प्राकृतिक जो चीजें हमको उपलब्ध है, तो उसमें फिर वो मून हो जाएगा। ये फूड हो गया, नेचुरल जो चीजें होती है, एलिमेंट फिर होता है, वाटर एलिमेंट है ही उसमें, तो हम्म। अब इसमें आ जाते हैं प्रोफेशन में क्या क्या है। तो इसी से रिलेटेड जो चीजें होती है, अब जैसे माँ वाला जो स्वभाव है, अब जैसे इसमें एक हम ले लेते हैं कि भाई जो स्वभाव वाली, यानी एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, इसमें देख लेते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी होती है, तो नौकरी से रिलेटेड क्या हो सकती है, तो उस ऐसे डिपार्टमेंट जो पानी वानी वाले, जो जल विभाग होते हैं, वो उसमें आ जाएगा, है ना। इरिगेशन, सिंचाई विभाग जो होता है, वो इसमें आ जाएगा। ये ना वो सिर्फ तब है जब वो, अब उसमें ऐसा कुछ देखना कि विभाग वाली बात है, तो बाकी तो उसका इंसान का काम क्या है डिपेंड है ना, कि इरिगेशन वो इंजीनियर है, नर्सिंग ये सब तो मून में आ जाएगा ना। हाँ वो उसमें आएगा, क्योंकि माँ वाले जो काम होते हैं, केयरिंग वाले काम, तो हॉस्पिटैलिटी के जो भी काम, हाँ 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 हाँ। वो सब उसी में, तो नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपको बिहेवियर बड़ा सॉफ्ट रखना पड़ता है। लेकिन मून का भी ऐसा नहीं है, मून भी बड़ा रॉयल नेचर वाला होता है, क्योंकि मून माँ भी है लेकिन रानी भी है, एग्जैक्टली हाँ। तो रानियों वाला एटीट्यूड होता है, वो भी बात अलग है, लेकिन फिर भी एक सॉफ्टनेस रहती है, मदरली नेचर वाला जो भी काम है। जैसे मैंने बोला था कि बच्चे, इसलिए वो डिटेलिंग, जैसे माँ बोलते हैं ना, पहली टीचर जो होती है, वो कोई इंसान इस बात को समझ पाए ना पाए, या वो जुमलेबाजी समझे, लेकिन पहली जो टीचर होती है वो माँ ही होती है। हाँ 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 हाँ। कि वो दिया ही है भगवान ने उनको ऐसे, मतलब स्त्रियों को, कि भाई इतना डिटेलिंग वो पकड़ लेती हैं। और बच्चों की इतनी छोटी वजह से एक हो जाता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा समय बिताती है बच्चे के साथ शुरुआती कुछ सालों में, तो इतना डिटेल उसको पकड़ में आ जाती है कि वो छोटी बारीकियां समझ जाती है, मनोविज्ञानी हो जाती है कम से कम उसके लिए। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो होगा, साइकोलॉजी वगैरह की जो, साइकोलॉजिस्ट उसी में है, ये प्रोफेशन में आ जाएगा। वक्त एम्प्लॉयमेंट तो आसानी से, तो मनोचिकित्सक या मनोविकार वगैरह, मनोविज्ञानी, ये सब मिल जाता है। अब मून में एक चीजें आती है, अच्छा जैसे होता है कि भाई माँ जो उसकी कहानी सुनाती है बच्चों को, ये उसे रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो मून में क्या मन है, तो जहाँ मानसिक कल्पना ज्यादा होगी। हालांकि अब आर्ट फील्ड की बात करें तो उसमें बहुत कुछ आता है, आर्ट फील्ड भी, मून भी इन्हें टूवर्ड्स आर्ट में जाएगा, नॉन टेक्निकल साइड पे भेजेगा आपको, टेक्निकल साइड नहीं भेजेगा, मैथ साइंस इसमें नहीं भेजेगा। अब वो अलग बात है कि मान लो साइकाइट्रिस्ट बन रहा है बंदा, पहले तो जो साइकोलॉजिस्ट तो ठीक है BA कर के बन जाएगा, लेकिन जैसे जो क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट होते हैं, पहले MBBS ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो वही अलग है, उसमें मून का इन्फ्लुएंस उस वे में होगा, या अदर और प्लैनेट से, फिर वो ले लेगा विषय, वाला ले लेगा, दूसरे में नहीं करेगा, ऐसे होता। मतलब उसमें कोई पूछता है कि जैसे कि मेरा एक बार क्वेश्चन आया था वो उस ऐप से, कि मैं MBBS पास आउट हूँ, तो मैं MD करना चाहती हूँ, तो कौन से सब्जेक्ट में करूँ। ठीक है, उसमें तो मून का हो जाएगा साइकोलॉजिस्ट वाला पार्ट। हाँ तो उसमें हो जाएगा, हाँ साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा। अगर मेडिसिन होता तो सन आता। हाँ समझ गया। वो खैर उस सिचुएशन पे देखना पड़ता है। हाँ। वो खैर, तो इसमें वही है, मन वाली बात आ गई। अब जहाँ मन है ना, तो जो कल्पना होती है मन से होती है, तो उसमें जैसे जो राइटर होते हैं ना, यानी जो स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, वो भी मून में है। ठीक है, टेक्निकली दूसरे ग्रह आएंगे उसमें, लेकिन वो जो नेचर आपको देता है ना, फिलोसफर वाला, जो कहानियां लिख दो आप, ऐसी लिख दो, वो मून वाला ही नेचर वैसा दिखता है। अच्छा, अब तो ये देखे ना कि दिन में कोई कहानी सुनने में मजा नहीं आता है, गार्डन में बैठे हो तो दिन में राजनीति की बातें बड़ी अच्छी लगेगी, समाज की बातें अच्छी लगेगी, लेकिन अगर कभी आप रात में बैठे हो, कभी दोस्तों पिकनिक गए हैं, कहीं गए हैं रात, कभी कोई पुरानी बात मिल गई कि यार
ऐसा हुआ था बचपन में। हाँ या यार एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैं एक जगह गया था, बड़ा ही हाँ हाँ एडवेंचरस वो था, हाँ बड़ा हाँ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ देखा था। हाँ हाँ। तो एक इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हाँ बताओ क्या बात थी, क्योंकि हम्म सोचा तुमने रात में से, तो वो जो फील है थोड़ा सा हमको हम्म फील भी समझना पड़ेगा, तो वो हम्म। मून ही देता है वो। तो जो अच्छा। नॉवेल राइटर वगैरह ये सब जो होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। कहानी जो होते हैं, अच्छा, ड्राइंग ड्राइंग पार्ट भी तो मून ही होगा ना तो फिर। हाँ उसका मून का प्रोमिनेंटली उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। क्योंकि जल तो भी एक थोड़ा सा वो भी हल्का सा आता है उसमें, हाँ। डीप डाउन जो थिंकिंग होती है। ये मैं वास्तव में करवाता हूँ ये वाला हम्म ईशान्य कोण और उसका जो भाव, हम्म। वही होता है कि जल तत्व ही ये चीजें देता है हाँ। इतना डीप में। हम्म। तो वो सब इसमें आएगा, मून में आएगा। हम्म हालांकि ये इसमें प्रॉपर उस पर डिपेंड नहीं है, मतलब ये, लेकिन हम्म आएगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो ये चीजें कि शायर जो होते हैं, कविता हाँ टाइप, हाँ फिलोसोफर जो होते हैं, ये ना हाँ। मन के है ना, मन में आप कुछ भी सोच लो, हम्म उसमें कोई तर्क नहीं चलता, वो हम्म। बहुत सी चीजें कल्पना में होती समझ गया। हाँ हाँ हैं। हाँ अब हाँ। एक 10 लोग एक ही देवता या एक ही देवी की 10 व्याख्या कर देंगे। हाँ। अब व्याख्या ये हो कि वहाँ मशीनों से थोड़ी चेक किया जा रहा है कि किसका क्या है, किधर है, हम्म। कोई कुछ भी कह देगा भाई, हम्म है ना। जैसे मैं कई बार मेरी बात होती तो मैं कहता हूँ कि शिवलिंग है, हम्म उसको लेके बहुत सारी बातें होती है। हम्म लेकिन अगर उसको शिव और शक्ति का कुछ मानना ही है आपको, तो हम्म मेरा अपना ये उसको एनालिसिस है मेरा, कि जो नीचे जो हम कहते हैं जो योनि स्थान जो कहते हैं शिवलिंग में, लेकिन ऐसा है नहीं, वो कुछ और है, वो लिंग है योनि नहीं है, वो अलग हाँ चीज है। हाँ बट हाँ। हो सकता है भाई हमारे यहाँ क्या होता है, अलग अलग दर्शन है, तो वो उसको वैसा भी कह सकता है। एक लिंग, एक शिवलिंग साउथ में है भी वैसा उस टाइप का, जो प्रॉपर आपको लिंग स्वरूप में, शिशिन स्वरूप में जो दिखाई देगा। तो लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि नीचे जो है वो शिव है, हम्म ऊपर जो है शक्ति है, जो आप जिसको लिंग कह रहे हो एक्चुअली शक्ति। मेरा अपना है भाई, मैं तंत्र योग वाला है, तो मेरे को जो साधना में कई चीजों में जो समझ में आया मेंटल लेवल पे, है ना, जैसे आप काली माता का देखते हो ना, नीचे शिव पड़े हुए ऊपर काली हाँ हाँ। माता खड़ी। तो जो चक्र होता है, जागरण की स्थिति जो होता है, ये नीचे चक्र है, हम्म और फिर वो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती है। तो शिव क्या है, जो शिव एक्चुअली एक का नाम नहीं है, बेसिकली शिव शक्ति का ही नाम शिव है मेरे ख्याल से। क्योंकि शव स्थिति जो होती है, शव यानी शांत, डेड बॉडी जो होता है ना, शव है, उसमें जब, उसमें जो से हो जाए, मतलब उसमें जब स्थित हो जाए, सिद्धि मिल जाती है, जब भक्ति नहीं करती, जागृत हो जाता है जब वो, ये शव जागृत हो जाए तो क्या बोलोगे, तो वो वही वो शक्ति आ गई उसमें। हाँ वो स्वरूप अगर आप शक्ति के हिसाब से देखो तो यही दिखेगा कि नीचे से ऊपर कुछ ऐसा फव्वारे की तरह ऊपर 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 की तरफ आ रहा है। हाँ तो ऊपर की शक्ति मानना चाहिए ना फिर तो, हाँ टेक्निकली बता तो। अब ये लेकिन है तो कल्पना ही ना मेरी, मैं हाँ कितनी कह लूँ कि मुझे ध्यान में दिखाया और ये दिखाया वो, हाँ 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 हाँ। ऐसे होता है। तो ये सारी जो इस कैटेगरी की जितनी बातें होती हैं, और फिर इसमें परंपरा से भी इंसान हट जाता है फिर। भाई टिपिकल दूसरे काम में जो भी आगे करेंगे, वो वाला व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा गुरु जी से पूछ लो, शास्त्र क्या कहता है पढ़ लो, इतना कल्पना क्यों करेंगे। तो मून में बहुत सी चीजें अनकन्वेंशनल भी हो जाती है फिर। अच्छा। तो केवल अगर वो मन के तल पे जाए तो फिर वो तो धीरे धीरे और भी फिर प्लानिटरी हाँ हाँ। इन्वॉल्व। अच्छा, जो योगा होता है ना, योगा 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 जो प्रैक्टिस करते हैं और सिखा, मतलब जो भी है प्रोफेशन में योगा योगा है, तो वो कौन सा मून में आ गया क्या? नहीं नहीं, मून में नहीं है। मेडिटेशन अगर हो तो मून में आएगा? हाँ, मेडिटेशन वाला पार्ट मून में है। हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग मतलब कोर्स कराते हैं मेडिटेशन का, हाँ हाँ, तो वो वाला पार्ट मून पे आ जाएगा? हाँ, मेडिटेशन पर्टिकुलर मेडिटेशन होना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें। योग जो फिजिकल आसन वासन वो नहीं आएगा उसमें। हाँ 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 हाँ। तो समझ गया। जो विषय है पर्टिकुलर हाँ मेडिटेशन तो मन से, मन का ही तो है ना, मन हाँ 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 वो तो आ जाए। हाँ। समझ। तो ये चीजें इसमें प्रोफेशन और इसमें है। अब जैसे इसमें बिजनेस वाला जो पोर्शन होता है, हम्म। तो बिजनेस वाले पोर्शन में, अब क्योंकि बिजनेस में वस्तु की बात आ जाती है वहाँ पे, सर्विस या वो नहीं होता। बिजनेस जो है, तो ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री जो है उसका कुछ पोर्शन बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं, वो मून में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा बस, वो होगा, उसमें डिपेंड करता है कि वो मून आएगा वहाँ पे। लेकिन जैसे पर्टिकुलर जैसे पानी का काम होता है, क्योंकि पानी डायरेक्ट काम होता है, हाँ। फिल्ट्रेशन और ये सब जो है, मिनरल वाटर का जो काम होता है, मून में आएगा।
अच्छा, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ जैसे कि बिजनेस वाला पार्ट, ठीक है, बिजनेस का अगर आइटम देखा जाए तो फ्लूइड रिलेटेड कुछ भी हाँ तो कुछ वो मून में आ जाएगा, पर मतलब बिजनेस इटसेल्फ तो मरकरी पार्ट है ना, मरकरी का। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंतर्गत फिर देखना है ना, क्योंकि हाँ। वो हमेशा एक बात याद रखनी है हम्म। कि सभी ग्रह मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। ऐसा थोड़ी कि एक ग्रह सब हम्म। करा देगा। वही वही वही, समझ गया समझ गया। हाँ, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर वही बात। तो हाँ हाँ मून जो है वाटर है, हाँ हाँ। मिल्क का काम है, वाटर का काम हम्म। है ना, कपड़े का काम भी है, लेकिन वो खैर कपड़े में थोड़ा सा फिर देखना पड़ता है, दूसरी भी उसमें चीजें आ जाती है, फिर वो हम्म। तो डिपेंड करता है कि कपड़े में कौन सा कपड़ा बेच रहे हैं, किस टाइप का हाँ बेच रहे हैं, वो हाँ हाँ भी हाँ। आएगा उसमें। तो प्रोफेशन में या बिजनेस में जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं एक ही ग्रह लीड करे, कई से बहुत समझ गया। ठीक है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी तो हो जाता है। अब जैसे हाँ हाँ। पहले होता था भाई इंजीनियर मतलब पीली टोपी लगा के, पीला जो हेलमेट कुछ कोई होता था, वो भी तो है, वो भी तो सिविल इंजीनियर पार्ट है, इंजीनियर। हाँ, बहुत। इंजीनियर मानते थे, है ना। हाँ हाँ अब तो स्पेशलाइज फिर और भी आया बाद में, इलेक्ट्रिक हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कैसा आ गया है कि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वही तो। एमबीए करने जाओ तो एचआर मार्केटिंग, एचआर फाइनेंस, फाइनेंस हम्म मार्केटिंग, फाइनेंस एचआर, ये हो गया। अब क्या बोलोगे वहाँ हम्म। पे? वो तो लोगों ने उसको कर दिया ना, तो प्लैनेट भी हाँ खुद मिक्स होंगे वहाँ पे, हाँ हाँ। ऐसे रहते हैं। हम्म तो ये चीजें हैं। तो हम्म इसी से रिलेटेड फिर जो सब्जेक्ट होंगे, अब जब ये करियर है तो सब्जेक्ट जो होंगे उसमें पढ़ाई करनी है। हम्म तो वो सब्जेक्ट एक तो आर्ट साइड, नॉन टेक्निकल मतलब मून आएगा, बायोलॉजी में सपोर्ट करेगा मून, हम्म। कि वो डॉक्टर की तरफ ले जा रहा है वो, ठीक है। अच्छा। तो वो ठीक है, जब माँ का जो काम होता है ना, माँ बच्चे की क्या पहले डॉक्टर भी वही होती है। अच्छा हम्म से देखोगे तो मून का इन्वॉल्वमेंट बहुत जगहों पे आ जाएगा उस हम्म हम्म। पर मोटा मोटा करके ऐसे ही बोलते हैं, जो लोग पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्स कुछ भी हो जाए, तो वो मून में आ जाएगा। हाँ केयर तो वो भी कर रहे हैं, हाँ, केयर कर रहे हैं तो मून में आ जाएगा। मून में आएगा, लेकिन डॉक्टर का कारक वो नहीं होता है हम्म। कोई। हालांकि डॉक्टर का पर्टिकुलर डॉक्टर का कारक है कोई नहीं बता सकता, हाँ, क्योंकि कौन से डॉक्टर कहाँ एग्जैक्टली, तब उसमें हाँ, पूछना पड़ेगा कौन सा डॉक्टर, उस हिसाब से बोला जाएगा। हाँ, राइट। लेकिन मून उस सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट दिलवाता है। समझ गया। अभी क्योंकि हम वैदिक कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये सब पढ़ रहे हैं, हम्म इसलिए ठीक है। हम्म लेकिन कुंडली वगैरह में जब, जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, जब ये सब चीजें निकालनी होती है कि क्या कुंडली से हम देख सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट लिया होगा, क्या होगा, तो बहुत कुछ आता है। फिर जल राशियां भी रहती है, हाँ 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 हाँ। जो पंचमेश क्या है, जो अब वो हम्म जलीय राशि में बैठा है। हम्म। फिर मून का भी असर पड़ रहा है, फिर मंगल का भी असर पड़ रहा है, हाँ 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 हाँ। केतु का भी सपोज पड़, वो ऐसा पूरा पिक्चर बनानी पड़ती है उसकी। तो समझ में आता है कि मेरे कॉमर्स लाइन वाला तो नहीं समझ में आ रहा है। हम्म टेक्निकल में भी हो जाता है कि उसमें डालना पड़ता है कोई, ये हार्डकोर टेक्निकल में जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, हम्म ये सब में, मैकेनिकल तो ये सब में जाएगा, या माइक्रो जो टेक्नोलॉजी होती है, आईटी है, सीएस, कंप्यूटर है ना, ये और कोई रोबोटिक्स है, ये सब में। तो कई चीज़ें हमको खुद नहीं पता होती भाई आजकल क्या क्या आ गया, तो वो सब विषय है कर पाना। जैसे कोई अगर आर्ट्स ले रहा है तो ठीक है, बायो में सपोर्ट करेगा। दूसरा हाँ ये पढ़ाई में तो ये होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट। अच्छा इसमें चूंकि आर्किटेक्चर भी आता है, ठीक है। क्यों, मतलब ये क्यों आता है? ये कल्पना पे है ना, क्योंकि आप बिल्डिंग अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो उसकी आप। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जिम्मेदारी से बनाते हो, थोड़ा हम्म आर्टिस्टिक में हम्म दो तीन ग्रह होते हैं तो देखना पड़ता है, हम्म तो इसलिए आर्किटेक्चर भी है उसमें, हम्म। ये सब है। और बाकी तो हाँ आर्ट साइड कोई भी मतलब सब्जेक्ट उसमें डिपेंड करता है फिर कि अब जैसे कोई मान लो इंग्लिश ले ले फॉर एग्जाम्पल, उसको बंदा नॉवेल राइटर इसलिए लिया तो मून उसको भेजेगा वहाँ पे। अच्छा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे अब आर्ट्स पोर्शन में कोई बोले एमए में क्या लेना है, तो फिलोसफी आएगा इसका ना, फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी हाँ आ सकता है, फिलोसफी आएगा। साइकोलॉजी तो आएगा ही आएगा, साइकोलॉजी तो पूरी तरीके से मून बेस्ड भी है। फिलोसफी भी हाँ आ जाएगा काफी, वो भी उसमें और भी ग्रह हैं, लेकिन वो आगे बताऊंगा मैं, दूसरे ग्रह चलेंगे। हाँ हाँ। तो ये है, इसके अलावा और क्या रह गया? हाँ थोड़ा एक थोड़ा ना सन में ऐसे याद होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे सन का पिछले बार वो थोड़ा छूट गया था, अब वो तो पता ही होगा आपको, फिर भी देख लेते हैं इसको कि अच्छा सर, मैं 5 मिनट लूँगा, मतलब वो यहाँ से निकलना है तो 5 मिनट मुझे लगेगा, तो उसके बाद मैं कॉल करूँ?
हाँ ठीक है ठीक है। 5 मिनट, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके ओके।